Hello students, welcome to today's class. So today in this video, we are going to cover some questions based on randed and range function. और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर रैंडेड और रेंज फंक्शन पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में कई बार मिस्टेक आ जाती हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे अगर कोई मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और उसकी मार्किंग स्कीम किस तरीके से होती है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से रैंडेड और रेंज फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने जो रैंडम मॉड्यूल पे मैंने वीडियो डाला था वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है मैंने सारे ही फंक्शन जो रैंडम मॉड्यूल में होते हैं उनको एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से रैंडेड, रेंज या फिर रैंडम फंक्शन वर्क करता है। अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि जो फंक्शन है वो वर्क किस तरीके से करते हैं, जिससे कि जो क्वेश्चन हम करेंगे वो आप इजीली समझ पाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे कि आप पूरा देख पाएं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का ही क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। अभी जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में आता है। देखिए किस तरीके से दो पार्ट में होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। मतलब यहाँ पे जो कोड दे रखा है इससे क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ तक तो जो है एक पार्ट हो गया कि आपको इसको देख के आउटपुट बताना है, और आउटपुट के लिए भी यहाँ पे जो है पॉसिबल आउटपुट आपको मिलेंगे। मतलब दे रखे होंगे आउटपुट, इनमें से ही आपको बताना होगा कि जब ये कोड चलेगा तो इनमें से कौन सा आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आउटपुट यहाँ पे ऑप्शंस में दे रखे हैं इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन सही होगा। बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं कि एक ही ऑप्शन को टिक कर देते हैं, उन्हें लगता है ये ऑप्शन सही है तो उसी को टिक कर देते हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। तो जितने भी ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि आउटपुट में आ सकते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट लिखना होता है। इसके बाद में देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ से दे रखा होता है ऑल्सो स्पेसिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू द वेरिएबल एन। मतलब एन नाम का कोई वेरिएबल है इस कोड में, उसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है वो भी आपको बतानी है। अब बच्चे यहाँ पे गलती और करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन, उन्हें लगता है कि इसका आउटपुट तो ये होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके आउटपुट लिख देते हैं। और आउटपुट लिखने के बाद में हमेशा बच्चे क्या करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो पूछी जाती है उसको लिखना भूल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में आता है जनरली, तो अगर आप आउटपुट लिख देते हैं तो आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा, 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए। पूरे क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हर साल ही आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा जो कि 2 मार्क्स में आता है, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आ जाता है। तो एक क्वेश्चन मान लीजिए आपको 100% बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से जो है हमारा कोड दे रखा है, तो कोड को देखना स्टार्ट करते हैं, कोड में क्या हो रहा है। पहले बात करते हैं इस लाइन से। तो फर्स्ट लाइन में देखिए यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है रैंडम मॉड्यूल को, क्योंकि यहाँ पे रैंडेड या फिर रेंज फंक्शन यूज हो रहा होगा, उसी को यूज करने के लिए इस मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया गया है। इसके बाद बात करें सेकंड लाइन की, तो सेकंड लाइन में देखिए क्या हो रहा है, साइड्स के नाम से यहाँ पे एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर जो है जितने भी एलिमेंट हैं सारे स्ट्रिंग टाइप के हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड लाइन की, तो थर्ड लाइन में देखिए क्या हो रहा है, एन नाम से एक वेरिएबल है और इक्वल करके यहाँ पे लगा है रैंडम डॉट रैंडेड। अब यहाँ पे देखिए रैंडेड फंक्शन यूज किया गया है। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है, फंक्शन को चेक कर लेना है कि जो प्रोग्राम है उसमें फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है, रैंडेंट है या फिर रैंडेंस है। और रैंडेंट या रैंडेंस फंक्शन है तो क्या होगा, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। वैसे मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वहां पे जो है मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो अगर आप उसे देखेंगे तो ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। तो इस क्वेश्चन के केस में जो है यहाँ पे
रैंडेंट फंक्शन यूज हो रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है एन वेरिएबल की। जो वेरिएबल यहाँ पे दे रखा है इसी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे क्या मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे रैंडेंट लगा हुआ है और रैंडेंट में यहाँ पे क्या बोल रखा है 1,3। तो देखिए जब रैंडेंट फंक्शन होता है तो यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे जो एन वेरिएबल है इसको कौन कौन से पॉसिबल नंबर्स मिल सकते हैं, देखिए इसको मिल सकता है 1, इसको मिल सकता है 2 और इसको मिल सकता है 3। जो अपर लिमिट होती है वो भी इंक्लूड होती है रैंडेंट फंक्शन में। ये चीज़ मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो सिंपल सी बात हो गई कि जो एन है उसको ये पॉसिबल वैल्यू मिल सकती हैं। ये 3 वैल्यू हैं जो कि एन वेरिएबल को मिल सकती हैं। 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, क्योंकि रैंडेंट जो है वो रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है इस रेंज का। तो यहाँ पे ये 1 को पिक कर सकता है या फिर 2 को कर सकता है या फिर 3 को कर सकता है। अभी जो रैंडेंट फंक्शन है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है। अब देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या मिल सकती है, 1 मिल सकती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 मिल सकती है। तो सिंपली हमें पता चल गया है कि जो एन वेरिएबल है इसकी मिनिमम वैल्यू जो है 1 हो सकती है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसकी 3 हो सकती है। ये चीज़ हमें पता चल गई है। तो इसका मतलब हमने इतना पार्ट जो है सॉल्व कर लिया है। मतलब 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें से कि हमारा 1 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो है हमें इस क्वेश्चन में बस आउटपुट को कैलकुलेट करना है। इतना काम हमारा हो चुका है। हमें पता चल गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एन वेरिएबल के लिए क्या होंगी। अब बात करते हैं आउटपुट इसमें से क्या आएगा। ये जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से क्या पॉसिबल आउटपुट यहाँ पे बन सकता है। एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया है कि यहाँ पर जो एन वेरिएबल है इसके पास में 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू जा सकती है। अब बात करते हैं इस वाली लाइन की। तो यहाँ पे देखिए आउट के नाम से एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखिए एम्प्टी स्ट्रिंग है। इसके बाद में यहाँ पे फॉर लूप लगाया गया है और फॉर लूप में बोला गया है एन इन रेंज n, 1, -1। अब देखिए जो लूप है वो आपका कितनी बार चलेगा उसको चेक कर लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे n की वैल्यू की, क्योंकि जो n है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है एंड 3 हो सकती है। तो बात करते हैं कि अगर यहाँ से जो वैल्यू है रैंडम फंक्शन जनरेट करके n को देता है 1, तो उस केस में हमारा लूप कितनी बार चलेगा चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू हो गई 1, मान लीजिए यहाँ हो गया 1। अब इसके बाद में यहाँ पे भी रेंज दे रखी है 1 और उसके बाद में यहाँ पे -1 स्टेपिंग दे रखी है। तो ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा चेक करते हैं। यहाँ पे 1 से लेके 1 तक मतलब नहीं चलेगा लूप। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज फंक्शन है वो अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता है। तो सिंपली इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 1,1 तो लूप जो है वो आपका नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है 0 होता तो आपका लूप चल जाता, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेपिंग है वो -1 की है। तो आई के पास पहले 1 जाता तो एक बार जो है आपका लूप चल जाता। लेकिन इस केस में देखिए दोनों ही जगह पे 1 हो रहा है, तो इसीलिए जो लूप है आपका नहीं चलेगा 1 के केस में। तो उस केस में कोई भी आउटपुट वहां पे जनरेट नहीं होगा, मतलब ये लूप जो है आपका नहीं चलेगा। अब देखिए बात करते हैं कि अगर जो n वेरिएबल है उसको वैल्यू देता है रैंडम फंक्शन जनरेट करके 2, तो इस केस में हमारा लूप कितनी बार चलेगा। इस केस में हमारा लूप जो है 1 टाइम चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा, तो 2 का मतलब हुआ जो लूप हमारा 1 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो जो कोड है वो भी 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए कोड में क्या हो रहा है, आउट इक्वल आउट प्लस साइड आई। अब देखिए यहाँ पे जो आउट है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है और इस आउट स्ट्रिंग में प्लस हो रहा है साइड का आई इंडेक्स। तो साइड का मतलब क्या है, देखिए साइड हमारे पास में ये लिस्ट है और इसका आई इंडेक्स। तो आई के पास में क्या जाएगा, जब लूप चलेगा तो आई के पास में जाएगा 2। तो आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2। अब 2 का मतलब है यहाँ पे सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स कौन सा हुआ, नॉर्थ। तो मतलब नॉर्थ जो है वो प्लस हो जाएगा किसमें, आउट में। तो यहाँ पे आउट के पास में स्ट्रिंग आ जाएगी नॉर्थ। अब यहाँ पे नॉर्थ आ गया है तो यहाँ पे जो है इसको प्रिंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है उसमें आएगा आपका नॉर्थ। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें किसी भी ऑप्शन में नॉर्थ नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में नॉर्थ दे रखा होता आउटपुट में तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे जो n की वैल्यू 2 के केस में भी आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ से रैंडम फंक्शन नंबर जनरेट करके देता है n को क्या, 3। मतलब कि 3 नंबर दिया जनरेट करके n वाले वेरिएबल को। तो इस केस में लूप कितनी बार चलेगा, देखिए इस केस में जो लूप है वो हमारा चलेगा 2 टाइम। यहाँ पे हो जाएगा 3। जब 3 हो जाएगा तो जो लूप है वो 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो आउट वाली स्ट्रिंग है उसमें प्लस हो जाएगा साइड का आई इंडेक्स। अब आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो 3 चला जाएगा आई में। तो आई की वैल्यू हो गई 3।
तो यहाँ पे मतलब हुआ साइड्स का थर्ड इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स कौन सा है? ये वाला थर्ड इंडेक्स है। देखिए 0 1 2 3। तो यहाँ पे साउथ जो है वो किस में चला जाएगा? आउट वाली स्ट्रिंग में। अब साउथ आ गया किसके पास में? आउट वाली स्ट्रिंग के पास में। तो आउट की जो वैल्यू है वो हो चुकी है हमारी साउथ। यहाँ पे इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ O इक्वल एस, मतलब आउट की जो वैल्यू है वो साउथ हो चुकी है, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब देखिए लूप जो है वो आपका एक बार और चलेगा। जब एक बार और चलेगा तो यहाँ पे जो है वैल्यू -1 हो रही है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2, क्योंकि यहाँ पे जो है -1 की स्टेपिंग हो रही है। तो आई के पास में इस बार वैल्यू जाएगी 2, यहाँ से 3 हट जाएगा, चला जाएगा 2। अब 2 वैल्यू जाएगी तो यहाँ पे जो है इंडेक्स आ जाएगा सेकंड इंडेक्स कौन सा हुआ? नॉर्थ। ये वाला जो इंडेक्स है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है आपका आउट वाली स्ट्रिंग में ही प्लस हो जाएगा। तो आउट वाली स्ट्रिंग में क्या था? साउथ, साउथ में प्लस हो जाएगा नॉर्थ। तो आपका हो जाएगा साउथ एंड नॉर्थ, पहले आएगा साउथ फिर आएगा नॉर्थ। अब जो है ये आपका लूप बंद हो जाएगा और यहाँ पे जो है आउट वाली जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर दिया गया है। अब चेक करते हैं इन ऑप्शन में कि यहाँ पे साउथ नॉर्थ दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे पहला ही वाला जो ऑप्शन है उसमें साउथ नॉर्थ लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो आउटपुट होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये भी नहीं होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यू थी वो हमने चेक करके देख ली। 1 के केस में भी देख लिया, 2 के केस में भी देख लिया और थर्ड के केस में भी देख लिया। थर्ड के केस में हमारा ये वाला आउटपुट सही हो रहा है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू बन नहीं रही है, तो और कोई आउटपुट बनने का कोई चांस नहीं है। तो चलिए इसका मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये रहा इसका आंसर। तो आंसर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 3 हो रही है और मिनिमम वैल्यू n की 1 हो रही है। तो इस तरीके से 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जब भी बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पे भी क्या बोला गया है? व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। ये जो कोड दे रखा है इससे क्या आउटपुट आएगा वो आपको यहाँ पे इन ऑप्शंस में देख के बताना है। और इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू वेरिएबल एन। एन वेरिएबल में क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू असाइन हो सकती है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट किया गया रैंडम मॉड्यूल को। इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिस्ट है एक नैब नाम से। इसके बाद में देखिए यहाँ पे नम नाम से एक वेरिएबल दे रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है रैंडम डॉट रैंडेंट 1,3। इसके बाद में एक वेरिएबल है नबजी नाम से और यहाँ पे जो है एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर जो है ये लूप चला है फॉर सी इन रेंज नम (1, -1). अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में रैंडेंट या फिर रैंड फंक्शन पे बेस्ड, उनमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। कई बार जो क्वेश्चन होता है उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, सीबीएसई की तरफ से हो सकती हैं, जानबूझ के की जाती हैं पता नहीं, या फिर गलती से हो जाती हैं। फिलहाल मिस्टेक्स आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। क्या क्या मिस्टेक्स हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में जो है पहले मिस्टेक तो यही है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू वेरिएबल एन। तो एन वेरिएबल को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है वो पूछा गया है। लेकिन इस कोड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एन नाम से आपको कोई भी वेरिएबल नहीं मिलेगा। एन की जगह जो है आपको वेरिएबल मिल जाएगा नम। यहाँ पे जो है वेरिएबल का नाम है नम। तो यहाँ पे होना चाहिए था नम, कि नम वेरिएबल को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है। पहली मिस्टेक तो हो गई ये। अब बात करें अगर सेकंड मिस्टेक की, तो देखिए सेकंड मिस्टेक जो है वो आपकी ये है। यहाँ पे देखिए फॉर लूप में वेरिएबल क्या है सी और यहाँ पे लिखा गया है आई। तो आई नाम से कोई भी वेरिएबल इस कोड में नहीं है। यहाँ पे आप लोग चेक कीजिए कोई भी आई नाम से वेरिएबल नहीं दे रखा है। तो सेकंड मिस्टेक होगी आपकी इस कोड में ये। इसके अलावा अगर हम और मिस्टेक्स देखें तो यहाँ पे देखिए सेमीकोलन लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए प्रिंट को इस तरीके से प्रिंट किया गया है। तो ये भी यहाँ पे मिस्टेक है। सेमीकोलन तो खैर प्रॉब्लम नहीं करता है, सेमीकोलन के साथ में तो कई बार आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रिंट जो है इस तरीके से लिखा गया है। तो ये जो है पाइथन वर्जन 2 के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे प्रिंट इस तरीके से लिख दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कितनी सारी मिस्टेक्स हैं। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि मिस्टेक्स होती हैं तो उसकी मार्किंग किस तरीके से होती है, सीबीएसई आपको मार्क्स किस तरीके से देगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको प्रॉपर मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस की मार्किंग होती है। मतलब इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो मार्किंग स्कीम में दे रखा होता है
कि अगर कोई मिस्टेक है तो उसको किस तरीके से चेक करना है, और अगर मिस्टेक्स नहीं भी हैं तो क्वेश्चन जो है किस तरीके से चेक होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी के केस में हम मान लेते हैं कि मिस्टेक गलती से हो गई है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है नम वेरिएबल है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नम, ठीक है, कि हमें जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है नम की, और यहाँ पे जो है सी की जगह मैं लिख देता हूँ आई। मान लीजिए कि यहाँ पे आई है, आपको एज्यूम करके चलना है यहाँ पे आई है और यहाँ पे नम है। एंड इसको भी हम मान लेते हैं कि जो प्रिंट है हमारा ये सही है, मतलब इसको मान लीजिए कि इस तरीके से आपका है, और इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। फिलहाल हम फोकस करेंगे आउटपुट को कैलकुलेट करने में, कि अगर इन सब एरर्स को हटा दिया जाए, ये जो मिस्टेक्स हैं इनको हटा दिया जाए तो आउटपुट क्या आ सकता है वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आउटपुट कैलकुलेट होगा। देखिए यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की। तो जो यहाँ पे फंक्शन यूज हो रहा है वो है रैंडेड। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 3। तो आधा काम तो हमारा यहीं पे हो गया। हमें पता चल गया कि नम जो वेरिएबल है उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो होगी 1 और मैक्सिमम होगी 3। ये हमें यहाँ पे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे रैंडेंट है तो ये वाली लिमिट भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। अब बात करते हैं इसके आगे की। इसके आगे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है और यहाँ पे लूप लगा हुआ है। तो यहाँ पे सी की जगह मान लिया था हमने आई, तो ये हो जाएगा फॉर आई इन रेंज नम कॉमा 1 कॉमा -1। तो ये जो कोड है वो हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। देखिए अगर जो है रैंडम फंक्शन यहाँ से जनरेट करता है नम के लिए नंबर 1, मान लीजिए नम की वैल्यू हो जाती है 1, यहाँ पे नम है मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ 1, तो ये जो लूप है हमारा वो एक बार भी नहीं चलेगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि अगर जो रैंडम फंक्शन है ये जनरेट करता है नंबर 2, यहाँ पे ले लेते हैं नम की वैल्यू 2, मैं लिखता हूँ नम इक्वल 2। तो इस केस में हमारा लूप कितनी बार चलेगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2। तो अगर यहाँ पे स्टेपिंग होती है -1 की तो ये जो लूप है वो हमारा 1 टाइम चल जाएगा। अब 1 टाइम के केस में देखिए आउटपुट क्या आ सकता है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी नवजी के नाम से स्ट्रिंग है उसमें हमने प्लस कर दिया है नवजी प्लस नव का आई इंडेक्स, मतलब जो नव नाम से लिस्ट है उसका आई इंडेक्स। तो यहाँ पे 2 है तो 2 चला जाएगा यहाँ पे आई के पास में, यहाँ पे आई वेरिएबल मान लिया है हमने, तो आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे 2। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स कौन सा है, ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इस वाले स्ट्रिंग में। तो ये जो हमारी नवजी के नाम से स्ट्रिंग है इसमें आ जाएगा क्या, राइट। अब इसी को यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है। तो आउटपुट में आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे किसी भी आउटपुट में ऐसा आउटपुट है जहाँ पे कि राइट लिखा हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें कि ओनली राइट ऑप्शन में दे रखा हो, इसीलिए जो है आपका 2 के केस में भी कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि जो रैंडम फंक्शन है वो जनरेट करता है नंबर 3, कि नम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, इस तरीके से लिख देता हूँ 3। तो 3 के केस में जो लूप है हमारा चल जाएगा 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 3 और -1 की स्टेपिंग होगी तो ये आपका 2 टाइम चलेगा। तो 2 टाइम चलेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स का मतलब है ये बैक वाला। अब बैक चला जाएगा किसके पास में, नवजी के पास में, जो नवजी यहाँ पे स्ट्रिंग है इसमें चला जाएगा यहाँ पे। अभी जो लूप है आपका सेकंड टाइम चलेगा। जब सेकंड टाइम चलेगा तो यहाँ पे जो आई वेरिएबल है उसके पास में जाएगा नंबर 2। जब नंबर 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेकंड इंडेक्स मतलब कि राइट। तो राइट हो जाएगा प्लस किसमें, नवजी में। नवजी में पहले आ चुका है बैक, फिर आ जाएगा राइट। तो पहले हो जाएगा यहाँ पे बैक, बैक के लिए मैं बी लिख दे रहा हूँ, फिर आएगा आपका राइट, ठीक है, आर लिख दे रहा हूँ। अब देखिए जो लूप है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर -1 होगा तो वैल्यू हो जाएगी 1, तो जो अपर लिमिट होती है उसको इंक्लूड नहीं करता है, इसीलिए लूप आपका नहीं चलेगा। अब फाइनली जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया गया है, तो आउटपुट आपका आना चाहिए बैक राइट। आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए किसी भी ऑप्शन में आपको बैक राइट मिल रहा होगा। ये देखिए पहला ही ऑप्शन है हमारा बैक राइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट बैक राइट। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये रहा आंसर। आंसर में देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जो कि हमने सही कैलकुलेट करा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो आपकी 1 हो जाएगी नम वेरिएबल के लिए, जो नम वेरिएबल वहाँ पे हमने कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी मिस्टेक्स थी। तो अगर किसी बच्चे ने कैलकुलेट करने के बाद में सही कैलकुलेट किया, मतलब आउटपुट सही कैलकुलेट किया है और उसने वहाँ पे एन की जगह नम वेरिएबल को मान के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिख दी है, तो उसको जो है 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। इस केस में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप कैलकुलेट करते हैं करेक्ट आंसर। भले ही यहाँ पे इतनी सारी मिस्टेक्स थी, अगर आप लोगों ने
जो आउटपुट है वो करेक्ट कैलकुलेट किया है और जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो आपने सही लिखी है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अब मान लीजिए किसी बच्चे के माइंड में आया कि वहां पे जो वेरिएबल था वो गलत था, जो आई वेरिएबल था वो नहीं था वहां पे, और एन वेरिएबल भी नहीं था। तो किसी बच्चे ने इस तरीके से लिख दिया अगर आंसर में आई और एन नॉट डिफाइंड, तो उसे भी पूरे नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो इस केस में भी पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से लिख दिया है कि जो लाइन 2 है उसमें सेमीकोलन लगाया है जो वो गलत है, तो उस बच्चे को भी पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्क्स इस तरीके से मिलेंगे। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ऑप्शन, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन था वो करेक्ट लिखा तो उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, और जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिखी है उनके लिए आधा आधा नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आधा नंबर मिलेगा और मिनिमम वैल्यू के लिए भी आधा नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपके 2 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। और अगर किसी बच्चे ने इन आंसर्स के अलावा कोई और आंसर लिखा है तो उसको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर उसने जो भी एरर्स क्वेश्चन में दे रखी है उनमें से कोई सा भी एरर लिख दिया तो वहां पे उसको 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। एरर है क्वेश्चन में तो आपने एरर मेंशन कर दिया कि ये एरर है, तो वहां पे आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने कोई एरर भी नहीं लिखा और आपने जो है सही आउटपुट भी कैलकुलेट नहीं करा, कोई गलत आउटपुट कैलकुलेट कर दिया, तो उस केस में आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं जिसमें मिस्टेक हो उसको आपने छोड़ दिया, उस केस में भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई बार एरर्स हो सकते, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एरर हो सकते हैं, तो या तो आपको एरर मेंशन करना है कि क्या एरर है उसमें, क्या मिस्टेक है वो आपको लिख देनी है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है, कोई एरर नहीं है उसमें, तो आपको प्रॉपर तरीके से आउटपुट कैलकुलेट करना है और जो उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको लिखनी है। तो इस क्वेश्चन को रखने का मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं आपको समझा सकूं कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप की मिस्टेक्स क्वेश्चन पेपर में हो सकती हैं और आपको उनको किस तरीके से अवॉइड करना है जिससे कि आपके मार्क्स ना कटे। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में भी देखिए क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में भी आपसे आउटपुट पूछा गया है कि जो कोड दे रखा है यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, और इसके लिए जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं कि इनमें से ही कोई आउटपुट हो सकता है, एक से ज़्यादा भी आउटपुट हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू किसकी पूछी गई है, बिगिन एंड लास्ट वेरिएबल की। यहाँ पे जो है 2 वेरिएबल हैं, देखिए यहाँ पे बिगिन है और ये लास्ट है, तो इन दोनों की सिर्फ आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, मिनिमम नहीं पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको मैक्सिमम वैल्यू ही लिखनी है। तो चलिए इसके आउटपुट की बात कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए किस तरीके से कैलकुलेट होगा आउटपुट, पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वही इंपोर्ट किया जा रहा है रैंडम मॉड्यूल को। इसके बाद में लाइन 2 में देखिए पॉइंट्स के नाम से एक लिस्ट है और लाइन 3 में भी पॉइंट्स के नाम से एक लिस्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 लिस्ट जो है वो सेम नाम से कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों लिस्ट हैं वो सेम नाम से नहीं है। जो पहली वाली लिस्ट है पॉइंट्स वाली, इसी को यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया गया है, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता होगा जो लिस्ट है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होती है, लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले वाली लिस्ट के एलिमेंट्स को मॉडिफाई कर दिया गया है। अब देखिए जो 4th लाइन है इसमें बिगिन के नाम से एक वेरिएबल है और यहाँ पे जो है रैंडम फंक्शन लगा हुआ है, और यहाँ पे रैंडम में आर्गुमेंट में दे रखा है 1,3। तो जो बिगिन वेरिएबल है इसके पास में क्या क्या पॉसिबल वैल्यू जा सकती हैं, देखिए 1 जा सकता है, 2 जा सकता है एंड 3 जा सकता है। ये जो है पॉसिबल वैल्यू हैं जो कि बिगिन वेरिएबल में हो सकती हैं। तो जब ये वैल्यू जा सकती हैं तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो बिगिन वेरिएबल है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, बिगिन को मैं लिख देता हूँ बी करके, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 3। तो इस क्वेश्चन में देखिए बिगिन वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है और लास्ट वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो हमें पता चल गई कि बिगिन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगी 3। अब अगर बात करें लास्ट वेरिएबल की, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है। यहाँ पे भी रैंडम लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, देखिए 2 से स्टार्टिंग हो रही है तो इसका मतलब 2 जा सकती है, 3 जा सकती है एंड यहाँ पे 4 जा सकती है। ये जो वैल्यू हैं ये जा सकती हैं लास्ट वेरिएबल में। तो जब ये वैल्यू जा सकती हैं लास्ट वेरिएबल में, तो लास्ट वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। तो अब जो है हमें लास्ट और बिगिन की मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई है। लास्ट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारी 4।
तो यहाँ तक जो है हमारा आधा पार्ट जो है क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी बिगिन एंड लास्ट की, वो हमने निकाल ली है। बिगिन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 और लास्ट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 4। तो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें से कि हमारा 1 मार्क्स कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है। अब जो है हमें इसका आउटपुट कैलकुलेट करना है कि इसका आउटपुट इनमें से क्या हो सकता है। जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से क्या आउटपुट हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आउटपुट को। तो देखिए यहाँ पे जो है फॉर लूप लग रहा है और फॉर लूप में क्या दे रखा है, सी इन रेंज बिगिन कॉमा लास्ट प्लस 1। मतलब क्या है, जो लूप है वो स्टार्ट होगा जो भी यहाँ पे बिगिन की वैल्यू रहेगी। रैंडम फंक्शन जो है जो भी नंबर जनरेट करके यहाँ पे बिगिन को देगा वहीं से ये लूप जो है स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे जो भी लास्ट वेरिएबल की वैल्यू होगी उसमें प्लस कर दो 1, वहां तक ये जो लूप है चलेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो रैंडम फंक्शन है जो भी नंबर जनरेट करके यहाँ पे देगा लास्ट वेरिएबल को उसमें हो जाएगा +1। तो यहीं तक जो है आपका लूप ये एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए बात करते हैं कि अगर यहाँ पे जो रैंडम फंक्शन है इस वाले केस में यहाँ पे बिगिन को देता है वैल्यू 1। मान लीजिए यहाँ से इसने दी वैल्यू बिगिन को 1। बिगिन के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दी है इसने 1 और मान लेते हैं यहाँ पे जो लास्ट वेरिएबल है, यहाँ पे जो रैंडम फंक्शन है इसने नंबर जनरेट करके लास्ट वेरिएबल को दिया है 2। मान लेते हैं यहाँ पे 2, जो लास्ट वेरिएबल है उसको मिला है नंबर 2। तो इस केस में जो हमारा लूप है वो कितनी बार चलेगा, देखिए यहाँ पे बिगिन है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 1, और यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 में प्लस हो रहा है 1 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल 3। यहाँ पे इस तरीके से मैंने 3 लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लूप है आपका 1,3 की रेंज में चलेगा। मतलब टोटल जो है वो आपका 2 टाइम ये लूप एग्जीक्यूट होगा। अब जब ये लूप 2 टाइम चलेगा तो यहाँ पे जो भी कोड है इस लूप के अंदर वो 2 ही बार एग्जीक्यूट होगा। अब 2 बार एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा 1 और यहाँ पे हो रहा है 3, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बन रही है वो 1,3 की बन रही है। तो ये लूप चलेगा तो सी के पास में क्या जाएगी, वैल्यू 1 जाएगी। अब 1 वैल्यू जाने का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 1 का मतलब है फर्स्ट इंडेक्स कौन सा हुआ, ये वाला 50 जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो 50 एंड हैश प्रिंट होगा। इसके बाद में सेकंड टाइम लूप चलेगा तो सेकंड टाइम लूप के चलने पे यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी 2। अब 2 का मतलब है सेकंड इंडेक्स का मतलब है ये 20, तो 20 हैश प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 2 ही बार ये लूप चला और 2 ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होंगी। तो यहाँ पे देखिए चारों ही ऑप्शन में कोई भी ऐसा आउटपुट नहीं है जहाँ पे कि 2 वैल्यू का आउटपुट दे रखा हो, सभी में जो है 3 वैल्यू का आउटपुट है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे बिगिन की वैल्यू रहती है आपकी 1 एंड लास्ट की वैल्यू रहती है अगर 2, तो इस केस में जो हमें आउटपुट है इनमें से कोई सा भी नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं कि बिगिन की वैल्यू जो है वो आपकी 1 ही है और जो लास्ट की वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर रैंडम ने जनरेट करके दी है 3। यहाँ पे ले लेता हूँ l = 3, l का मतलब है लास्ट से, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा लूप है वो कितनी बार चलेगा, देखिए यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 1, बिगिन की वैल्यू 1 है और लास्ट की वैल्यू हो रही है 3, तो 3 + 1 मतलब 4। तो यहाँ पे जो रेंज बन रही है वो 1,4 बन रही है। अभी जो लूप चलेगा वो टोटल कितनी बार चलेगा, 3 टाइम। 3 टाइम चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, सी के पास में जाएगा 1। अब 1 का मतलब है यहाँ जाएगा 1, तो 1 का मतलब हुआ 50 वाला इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा और जब इसको प्रिंट कराया जाएगा तो आपका आउटपुट में आ जाएगा 50 हैश, क्योंकि यहाँ पे देखिए हैश भी प्रिंट हो रहा है। तो देखिए 50 हैश किसी में आ रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए आ रहा है 50 हैश आ गया। इसके बाद में देखिए जो लूप है आपका सेकंड टाइम चलेगा। जब सेकंड टाइम चलेगा तो इस बार सी के पास जाएगी वैल्यू 2, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब 2 का मतलब है सेकंड इंडेक्स, तो ये वाला इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो प्रिंट हो जाएगा 20 हैश, तो 20 हैश आ गया। इसके बाद जो लूप है आपका थर्ड टाइम चलेगा तो सी के पास वैल्यू हो जाएगी 3। अब 3 आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा थर्ड इंडेक्स का मतलब है 40 वाली वैल्यू, तो 40 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो प्रिंट हो जाएगा 40 हैश। इसके बाद जो है आपका लूप नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो 4 है, तो यहाँ पे जो लूप है आपका एंड हो जाएगा। तो इस केस में जो है आपका आउटपुट मैच कर गया है, मतलब कि ये जो है आउटपुट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉसिबल आउटपुट तो हमें मिल गया है कि अगर ये वैल्यू रहती है तो उस केस में जो है आपका ये आउटपुट आ जाएगा। बिगिन की वैल्यू 1 है और लास्ट की वैल्यू 3 है, उस केस में आपको ये आउटपुट मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा
अगर कोई और वैल्यू यहाँ पे मिलती है तो कोई पॉसिबल आउटपुट जनरेट होगा या नहीं होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो बनी है और यहाँ पे लास्ट की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो क्या होगा। अगर यहाँ पे लास्ट की वैल्यू 4 होती है तो उस केस में आपके जो आउटपुट है वो 4 आने चाहिए, मतलब 4 वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में कोई भी 4 वैल्यू वाला आउटपुट नहीं दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे इस केस में आउटपुट आपका जनरेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बिगिन की वैल्यू 1 है और लास्ट की वैल्यू 4 है। अब अगर मान लेते हैं कि लास्ट की वैल्यू चलो 4 हो गई, हमने इस तरीके से मान लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, दोबारा से लिख देता हूं। मान लेते हैं कि लास्ट की वैल्यू 4 हो गई और यहाँ पे जो बिगिन की वैल्यू है वो भी यहाँ पे चेंज हो गई। मान लीजिए कि रैंडम जो फंक्शन है इसने यहाँ पे इस बार जनरेट करके नंबर दे दिया 2। अब 2 दे दिया तो इस केस में चेक करते हैं कि कोई आउटपुट बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए जब ये वैल्यू मिलेंगी तो हमारा लूप किस तरीके से चलेगा, यहाँ पे स्टार्टिंग होगी 2 से और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 + 1, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बन जाएगा 5। तो यहाँ पे जो रेंज बनेगी वो बन जाएगी 2,5 की। तो ये जो लूप है वो आपका टोटल कितनी बार चलेगा, लूप आपका टोटल 3 टाइम ही चलेगा। जब 3 टाइम चलेगा तो चेक कर लेते हैं आउटपुट कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे है 2, तो जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो सी के पास में वैल्यू क्या जाएगी, सी के पास में आ जाएगी वैल्यू 2। अब 2 का मतलब है यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 आने का मतलब है यहाँ से उठाएगा ये सेकंड इंडेक्स को, ये वाला जो इंडेक्स है वो आ जाएगा यहाँ पे, तो प्रिंट हो जाएगा 20 एंड हो जाएगा हैश। तो देखते हैं 20 हैश किसी में है, ठीक है, इसमें भी है 20 हैश और इसमें भी है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 20 हैश मैच कर गया है। इसके बाद में जो लूप है आपका वो अगेन एग्जीक्यूट होगा। जब अगेन चलेगा तो इस बार वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सी की 3। अब 3 वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए कौन सा इंडेक्स आएगा, थर्ड इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स हो गया हमारा ये 40 वाला। जब 40 वाला थर्ड इंडेक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा 40 और साथ में आ जाएगा हैश। तो 40 हैश चेक करते हैं, इसमें नहीं आ रहा लेकिन इस वाले में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसके बाद जो है एक बार और चलेगा ये लूप, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो 5 की है और यहाँ पे अभी तक वैल्यू क्या हुई है, 3 हुई है। इसके बाद में जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे सी की 4। जब 4 हो जाएगी तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 आने का मतलब है पॉइंट्स का 4 इंडेक्स। तो 4 इंडेक्स कौन सा हुआ, ये हो गया 45। तो 45 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और साथ में प्रिंट होगा हैश। तो यहाँ पे देखिए 45 हैश भी आ गया है। इसके बाद में जो है इसकी वैल्यू 5 होगी तो आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इसी तरीके से आपका जो आउटपुट है सेकंड सही हो जाएगा। ये जो आउटपुट आपका बन रहा है अगर ये वैल्यू मिलती है बिगिन एंड लास्ट वेरिएबल को उस केस में। तो इस क्वेश्चन में जो है 2 पॉसिबल आउटपुट बन चुके हैं, एक हो गया सेकंड और एक हो गया थर्ड। ये 2 पॉसिबल आउटपुट आपके इस क्वेश्चन में रहेंगे। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल आउटपुट नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे जो बिगिन वेरिएबल है इसको अगर कोई और वैल्यू मिलती है, मान लीजिए 3 मिलती है, तो उस केस में कोई भी आउटपुट आपका जनरेट नहीं होगा। आप लोग चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, लास्ट की 2 रख के देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए, 4 रख के देख लीजिए, इनमें से कोई भी आउटपुट आपका जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फाइनल आंसर है वो आपका सेकंड एंड थर्ड रहेगा इस क्वेश्चन का। और जो मैक्सिमम वैल्यू है बिगिन एंड लास्ट की वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये रहा आंसर। तो आंसर में देखिए सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है और मैक्सिमम वैल्यू जो है बिगिन की 3 है एंड लास्ट वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारा बेस्ड है रैंड रेंज फंक्शन पे। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं वो सारे रैंड रेंज फंक्शन पे बेस्ड थे। ये जो क्वेश्चन है वो आपका रैंड रेंज फंक्शन पे बेस्ड है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है कि जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करने के बाद में क्या पॉसिबल आउटपुट आएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा पॉसिबल आउटपुट हो सकता है। एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमारे थर्ड क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन करेक्ट थे। एंड इसके अलावा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, जो कि मिल सकती है एंड वेरिएबल को, कि जो एंड वेरिएबल है उसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल सकती है वो भी आपको लिखनी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसका पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकता है। देखिए पहले तो रैंडम मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है एंड सेकंड लाइन में जो है कलर्स के नेम से यहाँ पे एक लिस्ट है जिसके अंदर जो है स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट हैं। यहाँ पे देखिए लिस्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे एंड हुई है, मैंने इधर नहीं करा है, यहाँ पे आ गया है। इस चीज को आप समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक ही लिस्ट है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है एंड वेरिएबल है और एंड वेरिएबल में यहाँ पे लगा हुआ है रैंड रेंज फंक्शन। अब रैंड रेंज फंक्शन में दे रखा है 2 और उसके बाद में प्लस करके दे रखा है 3। तो यहाँ पे जो एंड वेरिएबल है इसको पॉसिबल वैल्यू क्या मिल सकती है,
पहले बात करते हैं कि यहाँ पे अगर 2 है तो इस केस में क्या क्या वैल्यू जा सकती है। इस केस में हो सकती है आपकी 0 एंड हो सकता है 1। अब देखिए रैंड रेंज लगा हुआ है, यहाँ पे रैंडेंट नहीं है। रैंड रेंज में जो है अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है। जो भी यहाँ पे दे रखा होता है उससे एक वैल्यू कम रहती है। तो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 0 और 1 ही मिल सकती है, 2 यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है +3, तो +3 का मतलब हुआ अगर यहाँ पे जो है रैंडेज फंक्शन देता है 0, तो 0 का मतलब है 0 + 3, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, 3 वैल्यू हो जाएगी। और अगर रैंडेज फंक्शन जो है जनरेट करता है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 3, तो यहाँ पे हो जाएगी 4 वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ जो एंड वेरिएबल है इसकी मिनिमम वैल्यू तो हो सकती है 3 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 4। इस चीज का हमें पता चल गया है। यहाँ पे इतना क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया है। एंड वेरिएबल की हमसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पे मिनिमम हो सकती है 3 और मैक्सिमम हो सकती है 4। और ये वैल्यू किस तरीके से मिल रही है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। पहले जो है रैंडम फंक्शन 0 या 1 में से कोई वैल्यू लेगा और जो भी वैल्यू लेगा उसमें प्लस हो जाएगा 3। अगर 0 लेता है तो 0 + 3 मतलब 3 हो गया, और अगर 1 लेता है तो 1 + 3 मतलब 4 हो गया। तो इस तरीके से मिनिमम वैल्यू बन जा रही है 3 और मैक्सिमम वैल्यू बन जा रही है 4। तो यहाँ तक जो है हमारा 1 मार्क्स कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं आउटपुट की कि यहाँ पे जो है आउटपुट क्या आएगा। देखिए यहाँ पे जो है बिगिन वेरिएबल है और बिगिन वेरिएबल में भी रैंडम फंक्शन लगा हुआ है और यहाँ पे आर्गुमेंट में दे रखा है एंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो एंड वेरिएबल है यहाँ पे जो वेरिएबल है एंड, देखिए एंड के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में ई, इस तरीके से मैं यहाँ पे ई लिख दे रहा हूँ। तो ई के लिए पॉसिबल वैल्यू हमने देखी थी क्या हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है 3 एंड 4। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी वो या तो 3 रहेगी या 4 रहेगी, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो रैंडरेज फंक्शन है वो नंबर जनरेट करके बिगिन को देगा। तो किस तरीके से देगा, देखिए पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो एंड वेरिएबल है यहाँ पे रैंडरेज फंक्शन ने वैल्यू जनरेट करके दी 3, यहाँ पे वैल्यू गई है 3। अब अगर 3 वैल्यू गई है तो यहाँ पे हो गया 3। अब 3 के केस में यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 3 के केस में हो सकती है 0, यहाँ पे हो सकता है 1, यहाँ पे हो सकता है 2। अब ये वैल्यू हो सकती है 3 के केस में, और इनमें प्लस हो जाएगा 1। अगर 0 जाती है तो बिगिन की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। अगर 1 वैल्यू जनरेट होती है तो बिगिन की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी। और अगर यहाँ पे जो रैंडम फंक्शन है वो जनरेट करता है 2, तो बिगिन की जो वैल्यू है वो रहेगी आपकी 3। ये जो वैल्यू है पॉसिबल हो सकती है किस केस में, अगर यहाँ पे एंड की वैल्यू रहती है 3 उस केस में। और अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है 3 की जगह रहती है वैल्यू 4, तो उस केस में वैल्यू क्या रहेंगी, मान लीजिए यहाँ पे आती है वैल्यू 4, जो एंड वेरिएबल है मान लीजिए इसके पास में है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस केस में रैंडम फंक्शन पॉसिबल वैल्यू क्या क्या जनरेट कर सकता है, ये कर सकता है 0, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है एंड 3 कर सकता है। अगर 0 करता है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बिगिन की 1 हो जाएगी। अगर 1 करता है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2, और अगर 2 करता है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3, और अगर 3 करता है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4। ये जो है पॉसिबल वैल्यू बन सकती है बिगिन वेरिएबल की, अगर यहाँ पे एंड की वैल्यू रहती है 4 उस केस में। 3 के केस में ये वैल्यू थी और 4 के केस में जो है आपकी ये वैल्यू बन गई है। तो चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है लूप लग रहा है और लूप में लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज बिगिन कॉमा एंड। मतलब ये जो लूप है वो बिगिन की वैल्यू से स्टार्ट होगा और एंड की वैल्यू तक चलेगा। तो देखिए मान लेते हैं बिगिन जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे वैल्यू मिली है 1। 1 के केस में चेक करते हैं लूप कितनी बार चलेगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं बिगिन को मिली 1 और यहाँ पे मान लेते हैं एंड वेरिएबल को वैल्यू मिलती है 3। तो उस केस में हमारा लूप कितनी बार चलेगा, यहाँ पे अगर मिलता है 1 और यहाँ पे मिलता है 3, तो इस केस में जो लूप है आपका 2 टाइम ही चलेगा। तो जब ये लूप 2 टाइम चलेगा तो इसके अंदर का जो भी कोड है वो 2 ही टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो 2 टाइम एग्जीक्यूट होने पे देखिए यहाँ पे जो है ओनली 2 ही वैल्यू आउटपुट में आएंगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी आउटपुट आपको दे रखे हैं उनमें 3 वैल्यू आउटपुट में आ रही हैं। तो इसीलिए 2 के केस में जो है हमारा आउटपुट नहीं बन रहा है। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो एंड वेरिएबल है इसको वैल्यू मिली है 4। मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 4। तो इस केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो रहेगा आपका 1 ही और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसका मतलब ये जो लूप है वो आपका एग्जीक्यूट होगा 3 टाइम। तो जो कोड है वो आपका 3 टाइम चलेगा। तो 3 टाइम चलने पे क्या क्या आउटपुट आ सकता है चेक कर लेते हैं, इनमें से कोई पॉसिबल आउटपुट बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो आई के पास में वैल्यू आएगी 1।
अब 1 का मतलब है यहाँ पे आ जाएगा 1 इंडेक्स। तो कलर्स वाली जो लिस्ट है उसमें से आ जाएगा आपका 1 इंडेक्स। 1 इंडेक्स का मतलब है इंडिगो। अब जो इंडिगो है वो चला जाएगा आपका यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिगो प्रिंट होगा और उसके बाद में जो है आपका एंड प्रिंट होगा। तो चेक करते हैं किसी भी ऑप्शन में इंडिगो पहला ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें इंडिगो और एंड आ रहा है। तो इसका मतलब जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है। इसके बाद में जो है आपका लूप सेकंड टाइम चलेगा। सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जब 2 होगी तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड इंडेक्स। सेकंड इंडेक्स का मतलब है ब्लू। तो ब्लू आ जाएगा यहाँ पे, तो प्रिंट हो जाएगा ब्लू एंड एंड। तो देखिए ब्लू और एंड भी यहाँ पे आ गया है। इसके बाद में जो है आपका लूप थर्ड टाइम चलेगा। जब थर्ड टाइम चलेगा तो आई के पास में वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 वैल्यू होने का मतलब है जो यहाँ इंडेक्स है वो थर्ड आ जाएगा। अब थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन एंड भी आउटपुट में आ रहा है। अब इसके बाद में जो है यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस केस में आपका लूप नहीं चलेगा, ये जो लूप है यहाँ एंड हो जाएगा और एंड होने का मतलब है आपका ये वाला आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपका एक ऑप्शन तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो रहा है। अब इसके अलावा जो है चेक करते हैं किसी और केस में कोई और आउटपुट बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एंड वेरिएबल है इसकी वैल्यू 4 ही है और जो बिगिन वेरिएबल है इसको वैल्यू मिल जाती है 2। क्योंकि देखिए अगर 4 वैल्यू रहेगी एंड की तो इस केस में जो है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 वैल्यू किसके पास जा सकती हैं, ये जा सकती हैं बिगिन वाले वेरिएबल के पास में। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो है बिगिन वाले वेरिएबल को 2 वैल्यू मिल गई और एंड वाले वेरिएबल की वैल्यू 4 ही है। तो उस केस में देखिए कुछ आउटपुट आपका बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग होगी लूप की 2 से और कहाँ तक चलेगा 4 तक। तो इसका मतलब हुआ जो आपका लूप है वो टोटल 2 टाइम ही चलेगा। अब 2 टाइम चलने पे क्या होगा, यहाँ पे 2 ही वैल्यू आउटपुट में आएंगी। तो इसीलिए इस केस में आपका आउटपुट इनमें से कोई सा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट है वो 3 आ रहे हैं। अब जो है देखिए यहाँ पे अगर हम एंड की वैल्यू को दोबारा से 3 मान लें, ठीक है, पहले हम चेक कर चुके हैं लेकिन दोबारा से चेक करते हैं, और जो बिगिन की वैल्यू है उसे मान लें हम 2, बिगिन को मान लें 2। तो देखिए इस केस में भी हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो लूप है वो 1 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब इस केस में भी हमारा कोई आउटपुट नहीं बन रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपका एक ही आउटपुट यहाँ पे सही होगा, इसके अलावा कोई और आउटपुट नहीं बन रहा है। आप रख के देख लीजिए, कोई भी कॉम्बिनेशन वैल्यूज का बना के देख लीजिए, आपका कोई और आउटपुट नहीं बनेगा। एक ही आउटपुट आपका यहाँ पे सही होगा जो कि है आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। मिनिमम वैल्यू जो है एंड की 3 है एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है एंड की 4 है। तो चलिए मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा, देखिए यहाँ पे आउटपुट। आउटपुट में जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है और मिनिमम वैल्यू जो है एंड की वो 3 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है एंड की वो 4 है। तो इस तरीके से ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया है 2 मार्क्स का। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप रैंडेंट और रैंड रेंज फंक्शन में बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो उनका आउटपुट है वो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और जो वेरिएबल की मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।